बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रखे और आबाद रखे। तो आइए, जैसे कि हमारे भाई ने कमेंट किया, बोले हज़रत हम बिस्तरी करने के बाद गुस्ल किस तरीके से करना चाहिए। अक्सर लोगों को गुस्ल का तरीका ही मालूम नहीं होता है, जिसकी वजह से वो ऐसे ही नहा लिया करते हैं और वो नापाक ही रह जाते हैं, जिसकी वजह से नमाज वगैरह कुछ नहीं हो पाती। इस्लामी शरीयत के एतबार से वो पाक नहीं हो पाते। तो आप वीडियो में तरीका बता दें कि हम बिस्तरी करने के बाद हमें गुस्ल कैसे करना है। तो आइए, इन भाई की फरमाइश पर आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाता है, अभी तरीका भी बताऊँगा, वइन कुंतुम जुनुबा फत्तहरू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि जब तुम्हें नहाने की हाजत हो, समझ रहे, अगर तुम्हें नहाने की हाजत हो तो खूब सुथरे हो लो, तुम खूब पाकी हासिल कर लो। अब यहाँ पर बुनियत तालिबीन के अंदर एक रिवायत हमें मिलती है, जो कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स मुबाशरत करने के बाद, हम बिस्तरी करने के बाद गुस्ल जनाबत करता है, तो उसकी बॉडी के ऊपर, उसके जिस्म के ऊपर जितने भी बाल हैं और जिस जिस बाल से पानी होकर के गुज़रता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसे हर एक बाल के बदले में एक नेकी अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, एक नेकी अता फरमाता है। और आपका इरशाद फरमाते हैं कि एक नेकी अता फरमाता है हर बाल के बदले में, और एक गुनाह को मिटा दिया जाता है। समझे। फिर अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से फरमाता है, फरिश्तों देखो मेरे बंदे को मुझ पर कितना यकीन है परवरदिगार होने का, कि वो आधी रात में उठने के बाद, सर्दी की रात में उठ करके गुस्ल कर रहा है। ए फरिश्तों, तुम गवाह हो जाओ, मैंने अपने इस बंदे को बख्श दिया है, इसकी मग़फ़िरत फरमा दी है। समझे। ये गुस्ल तालिबीन के अंदर ये रिवायत मौजूद है। तो गुस्ल करने यानी गुस्ल जनाबत जब इंसान करता है तो उस पर भी सवाब मिला करता है। मुबाशरत करने के बाद, हम बिस्तरी करने के बाद जब इंसान गुस्ल करता है तो अल्लाह तबारक व तआला सवाब अता फरमाता है और गुनाहों को भी मिटाता है। समझे। ये आपके और मेरे नबी का फरमान है। तो अब आइए गुस्ल करने के तरीके की तरफ चलते हैं कि गुस्ल का तरीका क्या है और हमें किस तरीके से हम बिस्तरी के बाद गुस्ल करना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, देखिए गुस्ल के अंदर 3 फ़राइज़ हैं। समझे। 3 चीज़ें गुस्ल में फ़र्ज़ हैं, अक्सर लोगों को पता नहीं होता है। समझे। सबसे पहले मुंह भर करके कुल्ली करना, यानी गरारे के साथ। नंबर 2, नाक में पानी चढ़ाना, नरम हड्डी करना। और नंबर 3, पूरे बदन पर पानी बहाना। तो ये गुस्ल के 3 फ़राइज़ हैं। अगर ये इनमें से एक फ़र्ज़ भी छूट गया, अगर आप समंदर में भी नहा लेंगे तो पाक नहीं होंगे शरई एतबार से। समझ रहे। तो जब आप हम बिस्तरी करके फ़ारिग हों तो सबसे पहले आपको करना ये है कि अपने दोनों हाथों को गट्टों तक धो लेना है। समझे। गट्टों तक दोनों हाथों को धो लेना है 3 बार। उससे पहले यह है कि आप नियत करें गुस्ल की। नियत करना सुन्नत है। समझ रहे हैं। अब आप बहुत सारे लोग कहेंगे कि गुस्ल की नियत क्या है। गुस्ल की नियत यही है कि मैं पाकी हासिल कर रहा हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए, कुरान पढ़ने के लिए, समझे, और अल्लाह की इबादत करने के लिए। तो यही जो है गुस्ल की नियत है। अगर किसी ने गुस्ल की नियत नहीं भी की और अपने दिल के अंदर ये सिर्फ नियत कर ली कि मैं पाकी हासिल करने के लिए गुस्ल कर रहा हूँ, तो आप पाक हो जाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आप गट्टों तक अपने हाथों को धो लेना है 3 बार। उसके बाद में अपने जो है शर्मगाह को धोना है, और शर्मगाह के आसपास में जितनी भी मतलब जो हिस्सा है, समझे, तो उस हिस्से को भी आपको धो लेना है। जहाँ पर अगर निजासत लगी हो या निजासत नहीं भी लगी हो तो सबको धो लेना है। समझे। फिर उसके बाद में आपको करना ये है कि कुल्ली करना है, मुँह भर के, यानी गरारा करना है। गरारा करना, अगर रोज़े की हालत में है तो रोज़े में आप गरारा नहीं कर सकते। फिर उसके बाद में आपको नाक में पानी चढ़ाना है, नरम हड्डी तक। समझे।
پھر اس کے بعد آپ کو اپنا چہرہ دھونا ہے، پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک۔ اس کے بعد پھر اپنے دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھل لینا ہے 3 بار، سمجھے؟ پھر اس کے بعد میں جو ہے آپ کو سر کا مسح کرنا ہے، سر کا مسح کریے گا۔ پھر اس کے بعد آپ اپنے پورے یعنی سر کے اوپر پانی ڈالیے گا، سر سے پانی بہائیے گا 3 مرتبہ، پھر داہنے مونڈے پر، پھر بائیں مونڈے پر 3 مرتبہ پانی بہائیے گا۔ پھر یہ آپ کا جو ہے پورا طریقہ ہو گیا، اور جو بھی آپ کو صابن وغیرہ لگانا ہے لگائیے گا، مسلیے گا، اور جب آپ نہا کر کے فارغ ہو جائیں تو پیر بھی لاسٹ میں دھل لیجیے گا اور الگ ہو جائیے گا۔ تو یہ غسل کرنے کا طریقہ ہے۔ اور یہاں پر ایک بات میں بتا دوں خواتین کے لیے، دیکھیے بہت ساری خواتین کانوں میں کنڈل وغیرہ اور ناک میں پھول وغیرہ پہنتی ہیں، تو اس کو ہلانا بھی ضروری ہے، اس کو ہلا لینا ضروری ہے تاکہ جڑ میں پانی پہنچ جائے۔ اگر بال کے برابر بھی سوکھا بدن یعنی حصہ رہ گیا تو پھر غسل نہیں ہوگا۔ تو اس طریقے سے آپ غسل کریں گے تو اب شریعت کی نظر میں آپ پاک ہو گئے، اب آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، سارے کام آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو فتاوی رضویہ کے اندر بھی اسی طریقے سے یہ طریقہ لکھا ہے۔ تو ہم بستری کرنے کے بعد غسل کس طریقے سے کیا جاتا ہے وہ آپ نے سماعت کر لیا ہے۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، اور ہماری اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں تاکہ جن لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ کس طریقے سے غسل کیا جاتا ہے انہیں بھی یہ طریقہ معلوم ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔